हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं बात करने वाला हूं सीजीपीएससी की, क्योंकि सीजीपीएससी का एग्जाम होने वाला है कल, यानी कि 11 फरवरी 2024 को एग्जाम होने वाले हैं। तो कुछ बातों को मैं शेयर करने वाला हूं, जिन बातों को आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको ध्यान में रखनी है, जहन में रखनी है, वो बात है कि अब तक आपने जितनी भी तैयारी कर ली है, चाहे जीएस को लेकर हो, चाहे सीसेट के पेपर को लेकर हो, जितनी भी तैयारी आपने कर ली है उस पर आपको कंप्लीटली भरोसा रखना है, फेथ रखना है कि आपकी तैयारी बेस्ट है और कुछ नहीं है। ऐसा नहीं करना है किसी दोस्त का कॉल आ गया, किसी कलीग का कॉल आ गया, उसने किसी फैक्ट को आपसे पूछ लिया और आपको पता नहीं है, आप घबराहट आ गए, आप घबराहट में आ गए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, फैक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, कोई अदर पूछ लिया, कुछ और हो गया, तो ऐसा होता है। इस कंडीशन में आपको क्या करना है, अपने तैयारी पर कंप्लीटली भरोसा रखना है कि मैंने जो तैयारी किया है इन एक सालों में, मैंने अपना बेस्ट दिया है और अपनी बेस्ट तैयारी के साथ आपको भरोसा रखना है। तो पहली बात क्या है, अपनी तैयारी पर भरोसा रखें। दूसरी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि आज का जो दिन रहेगा, यानी कि सैटरडे का जो दिन रहेगा, उस पर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है कि कल क्या होने वाला है, कल कौन सा पेपर आएगा, पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, क्या आने वाला है, इसके बारे में आपको सोचना तक नहीं है। जो भी आएगा मैं बना लूंगा, बस बात खत्म। ठीक है, तो बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है कल के बारे में सोच के। ठीक है जी। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, आज का दिन थोड़ा सा हेल्दी रखना। ठीक है, आई होप कि आप लोग हेल्दी होंगे अभी भी, है ना। लेकिन आज का जो दिन रहेगा वो खत्म होने के बाद जब रात का टाइम आएगा तो जो खाना रहेगा बहुत ही लिमिटेड खाना, नहीं एकदम कम खाना, नहीं एकदम ज्यादा ओवर करना। ठीक है, ऐसा ना हो कि आज कुछ गलती कर बैठे जिसका खामियाजा आपको कल भुगतना पड़े। तो खाना जो है क्या करना है, अपने को लिमिटेड रखना है। ठीक है जी, आपको खाना लिमिटेड रखना है। साथ ही साथ आपको नींद जो है, आज का जो दिन रहेगा वो खत्म होने के बाद जो आपको रात आएगा उसमें क्या करना है, आपको नींद जो है प्रॉपर लेना है। दिन में तो बिल्कुल भी ना सोए, मैं ये बोलूंगा। ठीक है, दिन में आप बिल्कुल भी ना सोएं। एक ऐसा क्या होगा कि अगर दिन में सो गए तो रात में क्या होगा, आपका नींद नहीं आएगा, आपको नींद नहीं आएगी। आपको रात में नींद लेना है, ध्यान रखना, रात में प्रॉपर नींद लेना है। कम से कम 6 से 7 घंटे की नींद आपको प्रॉपर आनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर नींद नहीं आ रहा होगा तो खाना खाने के बाद आप थोड़ा सा 1 आध घंटा टहल लो। ठीक है, वॉकिंग पे निकल जाओ, 1 घंटा आराम से टहलो, दबा के टहलो, ताकि क्या होगा, शरीर थोड़ा सा थकेगा तो आपको नींद जो है प्रॉपर आएगा। ठीक है, नींद आने के बाद जब आप सुबह उठोगे तो सुबह उठने के बाद बिल्कुल रिलैक्स होना, कॉपी बुक खोलने की कोई जरूरत नहीं है, पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक आपकी तैयारी बेस्ट है, जरूरत ही नहीं है किसी बुक को खोलने की, किसी फैक्ट को देखने की, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपकी तैयारी अब तक हो चुकी है। आप क्या करोगे, जो मैंडेटरी सामान है, ठीक है, मैंडेटरी है जिन चीजों को ले जाना एग्जाम हॉल में, उन चीजों पर फोकस करेंगे। जैसे सबसे पहली बात तो आपके पास क्या रहना चाहिए, एडमिट कार्ड होने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या होनी चाहिए, आपके पास ओरिजिनल आईडी होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आईडी लेकर जाना है। और तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है, वो कम से कम 2 पेन लेके जरूर जाइए। अगर बार बार आपको प्यास लगता है तो ऐसा ना करें कि बाहर निकलने की जरूरत पड़ जाए, तो पानी बोतल आपके साथ लेके जा सकते हो। वैसे तो जरूरत नहीं पड़ता है, 2 घंटे का ही एग्जाम रहता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर पानी प्यास बार बार लगता है तो आप जो है पानी लेकर जा सकते हैं बॉटल में। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखनी है। अब जो अगली बात है, चौथी बात, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस एग्जाम के लिए। क्या है वो, कि जब कभी भी आपको ओएमआर शीट मिलेगा, क्या मिलने वाला है, ओएमआर शीट आपको जब मिलेगा तो बहुत ध्यान से आराम से उनके इंफॉर्मेशन को भरना है। वैसे तो कुछ खास होता नहीं है, अगर आप 2-3 बार दिला चुके हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेशर हो, पहली बार दिला रहे हो, तो भी मैं बता देता हूं कि उसमें ऐसा कोई इंफॉर्मेशन नहीं रहता है जिसको आप ना जानते हो। लेकिन फिर भी अगर डाउट होता है तो एग्जामिनर को जो ले रहा होगा वो उसको आप पूछ सकते हो, इन्विजिलेटर वहां पर रहते हैं, उसको आप पूछ के आराम से भरिएगा, गलती बिल्कुल ना करिएगा। इससे होता क्या है, जैसे ही आप गलती कर लेते हो माइंड में प्रेशर क्रिएट होता है, अब गलती हो गया, अब ये क्या करूंगा। तो उससे क्या होता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट जब करते हो तो माइंड में ये चलता रहता है कि मैंने वो गलती किया है, मेरा पेपर चेक होगा नहीं होगा, क्या होगा, 50 चीजें चलता रहता है। तो उस बातों का कोई मतलब नहीं रहता है। इससे अच्छा है कि आपके पास बिल्कुल समय दिया जाता है उस ओएमआर शीट को भरने के लिए, तो आप बिल्कुल आराम से ध्यान से भरिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका चालू होता है एग्जाम, और आप क्या चलते हो, क्वेश्चन को बनाने के लिए। उसमें भी ध्यान देने वाली क्या बात रहता है, पहला चीज है जब आप करोगे तो शुरुआत में आप क्या करोगे, पहला क्वेश्चन से लेकर आप चले जाओ 100 क्वेश्चन तक, रफली आपको क्या करना है, रीड करना है। और जिस क्वेश्चन को आप जानते हो, जिसको आपको देखते ही पहचान में आएगा कि इसका आंसर यही है, क्या है, इसका आंसर यही है, उसको टिक मार्क करते हुए, टिक कहां लगाना है, ओएमआर शीट में डायरेक्ट नहीं लगाना है, याद रखना।
ओएमआर शीट में डायरेक्ट टिक नहीं लगाना है, सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में टिक मार देना, उसके बाद में आप क्या करना, ओएमआर शीट में टिक करना। ठीक है, ओएमआर शीट टिक करने का भी एक तरीका है कि आप क्या करोगे, एक बार आप 1 से लेकर 100 तक चले जाओ। इससे फायदा क्या होगा, आपको क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन जो है टफ आया है, इजी आया है, मॉडरेट आया है, इन चीजों को आपको ज्ञान हो जाएगा। शुरुआत के जो 15 से 20 मिनट होंगे ना, उसमें आपको पता चल जाएगा कि जो क्वेश्चन पेपर है वो किस तरह से आया है, टफ है, मॉडरेट है या फिर इसका इजी पेपर आया हुआ है। इन सब का आपको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने से क्या पता चलेगा, उस एग्जाम हॉल में आप डिसाइड कर पाओगे कि मुझे क्वेश्चन है वो कितना अटेम्प्ट करना है। बात समझ में आ रही है आप लोग को? कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताने वाला कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसमें अटेम्प्ट कितना करना है। भाई एग्जाम के बाहर जो बंदा बैठा हुआ है वो कभी नहीं बता सकता कि उस क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट करना है। ये डिसाइड करने का काम सिर्फ और सिर्फ आप ही करने वाला उस एग्जाम हॉल में बैठकर। आप बोलोगे सर कि कैसे डिसाइड करेंगे कि टफ आया है, मॉडरेट आया है, इजी आया है? ये आपकी प्रिपरेशन बता देगा। अगर आपने प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से किया, 1 साल पूरे दिया है इस प्रिपरेशन को, आपको पता चल जाएगा कि पेपर का लेवल कैसा है। उस लेवल को आप जब पहचान जाओगे तो रफली थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं आपको कि कितना कितना आपको अटेंड करना होगा। मान लीजिए कि पेपर अगर टफ आता है तो आप कम से कम 50 से 60 सवाल करेंगे। ठीक है, 50 से 60 सवाल, उससे ज्यादा करने की जरूरत मत करिएगा, क्योंकि पेपर अगर टफ आया तो 50 सवाल बनाना भी मुश्किल हो जाता है, जैसे 2021 और 2022 के पेपर में हुआ था। ठीक है, ये होता है टफ लेवल को पहचानना। ठीक है, उससे फायदा ये होता है कि आप क्लियरली आपको मेंशन हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर कितना बनाना है, क्वेश्चन कितना बनाना है। अगर टफ आया तो 50 से 60 सवाल, अगर मॉडरेट आया तो आप 80 तक जा सकते हो, 75 से 80 तक। ठीक है, 75 से 80 सवाल आप मॉडरेट में कर सकते हो। अगर इजी आया तो कम से कम 80 से 90 सवाल। ठीक है, 80 से 90 सवाल आपको करने होंगे, क्योंकि इजी जैसे ही आता है उसका जो कट ऑफ है वो हाई चला जाता है। ठीक बात, तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है। आपके लिए कोई डिसाइड करने वाला नहीं है, आप ही एग्जाम हॉल में बैठोगे और आप ही डिसाइड करोगे वहां पर। मैंने तो आपको थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया ताकि आपको जब एग्जाम हॉल में बैठो तो आपको एक क्लियरली मेंशन हो जाए आपके दिमाग को कि मुझे इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है जी, समझ में आया सारी चीजें? ओएमआर शीट भरोगे, आराम से भरना। ऐसा बिल्कुल भी गलती मत करना कि आपने क्वेश्चन पेपर में अलग टिक किया है और ओएमआर शीट में अलग टिक किया कर दिया। ऐसा गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल आराम से ध्यान से करना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। ठीक है, आराम से ध्यान से एग्जाम दिलाइएगा। ठीक है, ये मैं पूरी चीजें बता रहा था, कटअप जो बता रहा था आपको, कितना क्वेश्चन बनाना है कितना नहीं बनाना है, ये सिर्फ और सिर्फ जीएस के बारे में बता रहा था, यानी कि पेपर 1 के बारे में बता रहा था। ठीक है, पेपर 2 क्वालिफाइंग होता है, ये आपको डिसाइड कर लोगे। ठीक है, आप लोग खुद ही डिसाइड कर लोगे, क्योंकि यह क्या होता है, मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेजेस के पेपर आते हैं। ठीक है, अगर जनरल वाले होंगे तो 33 क्वेश्चन सही करना है 100 में से। अगर एसटी, एससी, ओबीसी वाले हो तो आपको 23 क्वेश्चन सही करने हैं। ठीक है, होता यह है कि अगर मैथ्स रीजनिंग अगर टफ बनाता है तो लैंग्वेजेस के पेपर जो होंगे आसान रहेंगे, और अगर लैंग्वेजेस के पेपर को अगर टफ बनाएगा तो मैथ्स रीजनिंग आसान रहेंगे। ये पिछले 5 साल में आप देखे होंगे, अगर ऑब्जर्व किए होंगे तो। साथ ही साथ मैंने पूरे पिछले 5 साल के सवाल भी आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री में प्रोवाइड किया है, अगर आप देखे होंगे तो आपको अंदाजा लग गया होगा। और मेरे ख्याल से आप लोग बनाए भी होंगे, चाहे यहां से बनाए या कहीं से भी पढ़े हो, आपने किया ही होगा इन सवालों को सॉल्व। ठीक है, तो पेपर 1 पेपर 2 दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। और एक और चीज बता देता हूं, जब आप पेपर 1 दिला के निकलोगे तो कोई डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बीच में किसी दोस्त से, किसी कलीग से, फैमिली से डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है। कैसा गया पेपर, क्या हुआ, कोई जरूरत नहीं। सीधा बात हुआ कब, सीधा 5 बजे के बाद। ठीक है, 10 से 12 के बीच में पेपर 1 होने वाला है, 3 से 5 के बीच में पेपर 2 होने वाला है। तो 12 से 3 के बीच में आप क्या करने वाले हो, बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर रहना। पढ़ने का मन हो तो फॉर्मूले वगैरह देख लो, नहीं मन है तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब तक आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, उस पर भरोसा रखो और एग्जाम को आराम से दिलाओ। ठीक है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है और आराम से पेपर दिलाना है। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से दिलाना। चलिए, ठीक है, ऑल द बेस्ट।